ननद की दूसरी शादी। नैना एक भोली भाली और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। अपने मायके में घर का सारा कामकाज वही किया करती और शादी के बाद उसने अपने ससुराल वालों की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं रखी। पर फिर भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छोटी सी उम्र में सुहागन का श्रृंगार छोड़कर नैना को सफ़ेद जोड़ा पहनना पड़ा। अरे करम जली, कहाँ मर गई? आई माँ जी। माँ जी की बच्ची कमरे में पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ रही है। रुक, अभी तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ। निर्मला नैना के कमरे में जाती है जहाँ नैना अपने बालों का जोड़ा बना रही होती है। मेरे बेटे को खाकर अपनी जुल्फे सवार रही है डायन। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने भी तो अपना सुहाग खोया है। वो तो मैं नाश्ता बना रही थी तो जूड़ा खुल गया, खाने में कहीं बाल ना चले जाए, इसलिए मैं कमरे में बाल बांधने आ गई माँ जी। अच्छा, तो जूड़ा बनाने में जानबूझकर देर कर रही थी ताकि तेरे ससुर जी की दवा लेने का समय बीत जाए और उनका शुगर बढ़ जाए। तो जानती है ना कि वो नाश्ता खाकर ही दवाई ले सकता है। हाँ हाँ, आप गलत समझ रही हैं माँ जी। अच्छा अच्छा, आप समझी। ये सब तेरी चाल है ताकि तेरे ससुर जी भी मर जाए, एक और कांटा निकल जाए और फिर तू अपने आशिक के साथ फरार हो जाए। हाँ, वो निकुंज बहुत ही चक्कर लगाता है घर के तेरी इन्हीं जुल्फों के पीछे ना। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, भगवान जानता है मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। तभी दरवाजे पर निकुंज आता है। कोई काम है क्या आंटी जी? कोई सामान वामान ला दो क्या? अरे कोई काम नहीं है, नमस्ते, पढ़ो रास्ते, बहुत खुश है हम, जाओ अपना काम करो। और नैना, कल तक तुम्हारी इन जुल्फों का साया छक जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। नैना रोती हुई रसोई में चली जाती और रोते रोते ही नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाती है। निर्मला और प्रजापति नाश्ते के टेबल पर ही बैठ जाते हैं। निर्मला और रूपा जी नैना के रिश्ते की बात कर रही थी। क्या तुम पागल हो क्या? उसने बोला और तुमने सुन लिया? एक तो उसका बेटा बार बार घर के चक्कर लगाता रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है देवता बनने की। इस नैना के पीछे पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हमने, अब तो इसे 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, वही बहुत है। तभी वहाँ नैना की भाभी सुषमा और मेघा आती हैं। नमस्ते आंटी। अब तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? हम हमारी अमानत को वापस ले जाने आए हैं आंटी जी। बिजनेस के सिलसिले में हम दोनों के पति बाहर गए हुए हैं। हम दोनों का अकेले घर पर मन भी नहीं लगता और ऐसे भी जवाई जी के जाने के बाद नैना के अपने ससुराल में रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता, तो सोचा घर की रोशनी को वापस ले चलें। शादी में हमने बहुत खर्च किया था, ऊपर से ये जो खाती है पीती है, इसके कपड़े लत्तों का खर्च, इन सब का हिसाब कर दो, फिर ले जाओ अपनी रोशनी को। सुषमा, पर्स ला तो मेरी। लीजिए आंटी जी, फ़िलहाल आप ये 50,000 रुपये रखिए, बाकी हम हिसाब कर लेते हैं, क्योंकि शादी में दहेज भी तो कम नहीं दिया था हमने। सही से हिसाब लगाने बैठ जाए तो कहीं आपको ही हमें पैसे ना देने पड़ जाए। क्यों सुषमा? हाँ, एकदम सही कहा भाभी। नैना चल अपने कपड़े बांध और यहाँ से चलते हैं। बहुत दिन घुट घुट कर जी लिया तूने, अब और नहीं। भाभी। नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन अपना सामान बांधती है और अपनी भाभीयों के साथ अपने मायके चली जाती है। घर पहुंचते ही दोनों भाभियां सोफे पर लेट जाती है और जैसे ही नैना सोफे पर बैठने जाती है, तो आपको यहाँ बैठने के लिए लाया गया है क्या मैडम जी? चलिए रसोई में जाइए और हम दोनों के लिए जूस लेकर आइए। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, अब तू हमारी भाषा भी नहीं समझती क्या? तू कोई हूर की अप्सरा है क्या जो तेरे लिए हम पैसे चुकाए? अब आजकल काम वाली का मिलना कितना मुश्किल हो गया है, तो उसी की जगह तुझे ले आए हम। नैना की हालत कुएं से निकलकर खाई में गिरे इंसान की तरह हो गई थी। उसे अपने ही मायके में काम वाली की तरह लाया गया था। नैना के पास अपनी भाभीयों की बात मानकर उनकी सेवा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अरे नैना देख, कौन है दरवाजे पर? आप यहाँ? नमस्ते मैडम, मैं निकुंज। हमारी ग्रोसरी शॉप है, न्यू ओपनिंग हुई है, यहीं पास में है, नाके पर।
24/7 फ्री होम डिलीवरी सर्विस, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े एक फ़ोन घुमाइए, बंदा ऑर्डर लेकर हाजिर हो जाएगा। ये तो बढ़िया है। नैना नंबर ले लो इनका। चलिए जी, आखिर कोई तो काम आया, वरना यहाँ तो सब काम बढ़ाने वाले ही आते हैं निकुंज जी। धीरे धीरे निकुंज किसी न किसी बहाने नैना को देखने उसके मायके आ ही जाया करता। सुषमा और मेघा भी मार्केट के सारे काम उसी से करवाती। ऐसे ही एक दिन, रात के खाने में क्या बना लूँ भाभी? पनीर की सब्जी बना लो। और हाँ, खाना बनते ही मेरे सारे कपड़े आयरन कर देना, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। पर पनीर तो नहीं है। अरे निकुंज को कॉल कर दो, वो ले आएगा पनीर। सभी रात का खाना खाकर सो जाते हैं, पर नैना कपड़े आयरन करती रहती है। तभी नैना को देखने निकुंज उनके घर के बाहर आता है। अपने कमरे की खिड़की से सुषमा ये सब देख लेती है। तो इसलिए ये हमारा सारा काम कर रहा था। इस नैना की बच्ची को तो कल बताती हूँ मैं, और इस भिखारी को अब मैं घर में भी ना घुसने दूँ। अगली सुबह सुषमा तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। वो मॉल में एंटर कर ही रही होती है कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी कार आकर रुकती है। कोई रईस लगता है। हाँ, इस मॉल की मालिक की कार है। वो अपने बेटे के साथ यहाँ का मैनेजमेंट देखने अक्सर आते रहते हैं। ऐसे तो कई मॉल्स हैं इनकी तो नौकरों का भी स्टेटस है। तभी कार से मॉल के मालिक के साथ साथ निकुंज उतरता है, जिसे देखकर सुषमा की आंखें फट जाती है। तो आशिकी में ये रईस की औलाद एक डिलीवरी बॉय बन बैठा। न जाने क्या है उस नैना में, पर अब कुछ भी हो, ये रिश्ता तो मैं जोड़ कर रहूँगी। सुषमा मेघा को कॉल करके सारी जानकारी देती है और उसे भी मॉल में बुला लेती है। यहाँ से सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। नैना पर खर्च तो करना पड़ेगा ना, तब जाकर हम भी उन रईसों के रिश्तेदार बन पाएंगे भाभी। सुषमा और मेघा नैना के लिए गिफ्ट्स लेकर घर आ जाते हैं। मैं पानी लाती हूँ भाभी। अरे तू पानी लाएगी? हट, तू तो हमारी राजकुमारी है। अपनी भाभी को माफ़ कर दे नैना, और शादी के लिए हाँ कर दे। वो बेचारा निकुंज कितने ही चक्कर काटता है घर के। अरे कब तक तू ऐसे रहेगी बहना? पूरी उम्र आगे पड़ी है। निकुंज को जिस दिन का इंतज़ार था वो तो खुद ही आ गया था। दोनों भाभियाँ छिपकर निकुंज और नैना की शादी करवा देती है। क्या है ना निकुंज, एक बार शादी हो जाए फिर तो घर वालों को मनाना ही पड़ता है कि नहीं सुषमा? हाँ भाभी, और हाँ निकुंज, हमें पता है तुम उस मॉल के मालिक के बेटे हो ना। देखो देखो, घबराओ मत, प्यार में तो लोग अक्सर झूठ बोलते ही हैं। तुम वहाँ सब सेटल कर लो, फिर तो ग्रैंड रिसेप्शन होगा, है कि नहीं? निकुंज कुछ नहीं कहता और नैना के साथ अपने घर आ जाता है। वहाँ तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं किसी मॉल के मालिक का बेटा नहीं हूँ, तुम जानती हो सब। वो मॉल वाला इंसिडेंस तो बस एक कोइंसिडेंस था, पर तुम्हारी लालची भाभीयों ने मुझे करोड़पति समझ लिया। पर मुझे क्या, कम से कम इस झूठ के कारण तुम मेरी बीवी तो बन गई। तभी निकुंज के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ओह गॉड, नो 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 नो, व्हाट, ओह गॉड, नैना, मैंने एक लॉटरी खरीदी थी और मैं 50 करोड़ जीत गया हूँ। तुम मेरे लिए बहुत 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 लकी हो नैना। नैना के आते ही निकुंज की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है और निकुंज से शादी करके नैना की, और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।